नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश में हर 12 वर्षों में होने वाली नंदा राजजात धार्मिक यात्रा को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें, राजजात यात्रा स्थगित होने पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि राजजात यात्रा का स्थगित होना ये दर्शाता है कि सरकार की यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं थी। साथ ही ये भी कहा कि जो पार्टी सनातन की बात करती है, इस यात्रा का ना होना उनके कथनी करनी को दिखाता है। वहीं उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में गंगा स्नान नहीं करने पर भी कहा कि ये सनातन की बात करने वाली बीजेपी के चरित्र को दिखाता है। स्थगित की जा रही है ऐतिहासिक यात्रा। ये तिथियां ऐसी थोड़ी होती हैं कि अपनी मनमर्जी से कोई करे। नंदा राजजात यात्रा का एक समय है, उस समय पर इसको आयोजित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वो तैयारियां करती। तैयारियां सरकार ने करी नहीं, और तैयारियां नहीं करी, मार्ग ठीक नहीं किए, और तमाम जो व्यवस्थाएं यात्रा के लिए आवश्यक होती हैं उनके बारे में कोई भी व्यवस्था मैं समझता हूँ सुचारू अब तक नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार को उसको कमेटी को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है। और आप रोज आना सनातन सनातन सनातन, सुबह उठते हो सनातन, दिन में सनातन, शाम को सनातन, सोते हुए सनातन, सनातन का आप पूरी माला जपते रहते हो। और सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण आयोजन को, हमारे उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर तमाम जो यात्राएं हैं, चाहे वो चार धाम की यात्राएं हों, चाहे वो हमारे अब शीतकालीन यात्राएं शुरू हुई हैं, उसके अलावा जो हेमकुंड साहिब तक की यात्रा, सब यात्राएं समय निर्धारित हैं उनके। और अगर निर्धारित समय में यात्राएं नहीं होंगी, मैं समझता हूँ आने वाले समय में इनका महत्व कम हो जाएगा। अब नंदा राजजात यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है उत्तराखंड की, और उस धार्मिक यात्रा को सरकार उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, सरकार मार्ग को ठीक नहीं कर पा रही है, सरकार जो यात्राओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं चाहिए होती है उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं कि इनका सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है, वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के कई गांव आज भी पानी, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से खुलासा हुआ कि राज्य के सांसदों ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल उत्तराखंड के बजाय उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में विकास कार्यों के लिए किया है। सांसदों द्वारा ट्यूबवेल, स्कूल, सामुदायिक भवन और जल निकासी जैसी योजनाएं करवाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दक्षिणी ने बीजेपी सांसदों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये राज्य की जनता के साथ अन्याय है और पहाड़ी क्षेत्रों की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी की गई है। केस खुलासा हुआ है जिससे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। उसने अपने 8 के 8 सांसद जो उत्तराखंड से होते हैं, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा, सब भाजपा की झोली में डालने का काम किया। लेकिन भाजपा के सांसदों ने बदले में क्या दिया? उस उत्तराखंड को जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पताल के लिए, इन सांसदों ने भाजपा के दूसरे राज्यों में तमाम योजनाओं में पैसा लगा दिया और उत्तराखंड को ठेंगा दिखा दिया। ऐसे में हम मांग करते हैं कि ये विकास नहीं, लूट है और इस लूट की जांच होनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता को इन भाजपा के सांसदों से अपने वोट का हिसाब मांगना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। इन्होंने अपनी सांसद निधि जिस तरह से बंदर बांट की है, उसका हिसाब इनको देना होगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को अब समझ जाना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाजपा पर जब जब विश्वास किया है तब तब उसके साथ विश्वासघात हुआ है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले और अनियमितताएं सामान्य बात थी। उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित होते थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जाती थी। इस दौरान मथुरा दत्त जोशी ने खासकर आबकारी विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में ये विभाग घोटालों का अड्डा बन चुका था। वहीं वर्तमान में बीजेपी सरकार में किसी भी अनियमितताएं पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली। देखो, आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है आज। और कांग्रेस के वक्त में तो इतने बड़े बड़े घोटाले डकार दिए गए, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो। अब कितनों के नाम लें। उस समय तो तमाम चीजें, मुख्यमंत्री कार्यालय से घोटाले हो रहे थे, आपके सामने की बातें हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के टैक्स वसूल हो जा रहे थे। ये तो आपके सामने की बात है। आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित कलेक्टर सभागार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें, जिला अधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर किए गए अतिक्रमण हटाने और 2 हेक्टेयर भूमि पर फलदार वृक्षारोपण जैसे प्रयासों की सराहना की है। इस पहल को नीति आयोग द्वारा भी मान्यता दिया गया। आपको बता दें, मयूर दीक्षित ने बताया कि इस कदम से अतिक्रमण पर रोक लगेगी, भूमि का बेहतर उपयोग होगा और भविष्य में ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने इस सफल मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें, हरिद्वार में इस नई पहल की शुरुआत की गई है। अतिक्रमण हटाकर फलदार वृक्षारोपण किया गया है। ब्लॉक के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया था, जिसको नीति आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने अतिक्रमण हटाने के बाद करीबन 2 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण किया है फलदार पौधों का, जिससे कि ग्राम सभा की आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही अतिक्रमण पर भी रोकथाम होगी। इसी प्रोजेक्ट को और भी रेप्लिकेट करने के लिए अन्य गाँव में भी, अन्य ग्राम पंचायतों में भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN चारधाम यात्रा में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में अहम भूमिका निभाता है। पिछले साल कई गेस्ट हाउसों में मरम्मत का कार्य पूरा किया गया था और इस साल भी बचे हुए गेस्ट हाउसों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने टीम को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक सुधार यात्रा शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएं। हाल ही में उन्होंने गढ़वाल आयुक्त की बैठक में भी स्पष्ट निर्देश दिए कि चारधाम मार्ग पर स्टाफ व्यवस्था और गेस्ट हाउस सुधार समय पर पूरे हों। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और इस दौरान GMVN समय रहते ठीक करवाने के लिए गेस्ट हाउस को निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चारधाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है चारधाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज उनको ठीक कराना, उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से काम कर रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी आज पौड़ी पहुंचे। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की और मैं भी अंकिता हूं अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें, सुरभि द्विवेदी ने साफ कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और दोषी जेल में नहीं जाएगा, कांग्रेस सरकार से सवाल पूछती रहेगी और पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सबूत मिटाकर जांच को प्रभावित कर रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी जो है वो पौड़ी पहुंची थी, जहां उन्होंने मैं भी अंकिता हूं अभियान की शुरुआत की। हमारा ऐसा मानना है कि अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है, ब्लॉक प्रमुख महिला है, नगर पालिका अध्यक्ष महिला है और तमाम जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो तमाम महिलाएं आई थी सड़कों में। आज कहीं वो महिलाएं नज़र नहीं आती हैं, तो ये संदेश उनके लिए भी है कि सिर्फ कुर्सियों के लिए बाहर मत आइए, महिलाओं के हक हकूक़ के लड़ने के लिए भी बाहर आइए। क्योंकि महिलाओं का राजनीति में होना अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा तब हो जाता है जब वो आधी आबादी की आवाज़ को उठाने के लिए आगे आते हैं। यूथ कांग्रेस लगातार जो है अंकिता के हक के लिए लड़ते रहेगा और ये एक लंबी लड़ाई है, हमें लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे, लेकिन इसे लंबे समय तक लड़ेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गार्जिया पर्यटन जोन से एक दुर्लभ और रोमांचक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गुलदार पेड़ की ऊंची डाल पर आराम फरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर संजय छिम्बवाल द्वारा शूट किया गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गुलदार का पेड़ों पर चढ़ने का स्वभाव उसे बड़े शिकारी जीवों से सुरक्षित रखता है और शिकार को भी आसानी से संभालने में मदद करता है। कॉर्बेट का जंगल जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ पर्यटकों को ऐसे दुर्लभ दृश्य देखने का अनूठा अवसर मिलता है। बहुत एडेप्टेबल स्पीसीज़ है और ऐसा देखा गया है कि वो टाइगर और लायन के साथ भी जो है अस्तित्व में रह लेता है। उसकी वजह उसका जो पेड़ों पर चढ़ने का स्वभाव है, क्योंकि वो शरीर में छोटा होता है और इन पशुओं से लड़ नहीं पाता, लेकिन मांसाहारी जीव है, तो अपने आप को उसने अडेप्ट किया है। वो छोटी होने की वजह से उसका आकार जो है वो पेड़ों पर अपने न केवल स्वयं चढ़ लेता है बल्कि शिकार को भी ऊपर ले जाकर खाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर खटीमा से है, जहां नगर के एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती के साथ धर्म छुपाकर फंसाने और होटल में ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास करने वाले युवक को खटीमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शहनवाज उर्फ सोनू पुत्र मोहम्मद बिन निवासी खटीमा के रूप में हुई थी। युवती ने 18 जनवरी को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। पुलिस ने तुरंत धारा 318 के 4, 62 और 64 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है और 19 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को जेल भेजा जाएगा और मामले में सभी सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जैनल तिराहे पर सोमवार शाम पिकअप वाहन से 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव बरामद हुए। पिकअप संख्या UP 20 CT 0048 के केबिन में दोनों व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिले। ग्रामीणों की सूचना पर चौकी प्रभारी संजय जोशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पिकअप से कटा गेहूं, करीब 40,000 रुपए के नगद और एक पेटोमैक्स बरामद हुआ है। मृतकों की शिनाख्त और परिजनों का पता लगाने का प्रयास जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनिकिरेती थाना पुलिस से एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, चोरी हुई बाइक भी बरामद कर ली गई है। आरोपी की पहचान बॉबी भारती
निवासी चंद्रेश्वर नगर और ऋषिकेश के रूप में हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की टीम ने 48 घंटे में चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित मिथुन ने पुलिस टीम की कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सीमांत जिला उत्तरकाशी में थैंक यू नेचर अभियान अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। युवाओं के बाद अब गांव की महिलाएं भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ग्राम झाला में भागीरथी महिला और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गांव के मंदिर प्रांगण, सार्वजनिक रास्तों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और प्लास्टिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया। ये पहल स्पष्ट संदेश देती है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक सामाजिक दायित्व है। अभियान की शुरुआत युवा अभिषेक रौतेला ने की थी, जिसे गांव की महिलाएं और बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां कोसी और दाबका नदियों में खनन निकासी कार्य शुरू होते ही विरोध तेज हो गया है। कटिया पुल स्थित खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों के प्रवेश को लेकर ट्रांसपोर्टर ने जोरदार प्रदर्शन किया और गेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। आरोप है कि इससे छोटे वाहनों और ट्रैक्टर ट्राली संचालकों की आमदनी प्रभावित हो रही है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। अभी एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि शाम 4 बजे ये जो डंपर चल रहे हैं उसके रिलेटेड वहीं बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जो हमारा ये कटिया पुल गेट है इसमें 20% डस्ट टायर चलने की बात हुई थी, तो अब वो चल रहे हैं, मतलब 50% डस्ट टायर चल रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं 50% डस्ट टायर चल रहे हैं और सब बाहर के लोगों के हैं, ज़्यादातर सब बाहर के लोगों के चल रहे हैं। यहाँ के लोकल के लोग धूल खा रहे हैं और बाहर वाले आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से मैंने वही मुद्दा रखा था कि इसको निरस्त करिए जो ओवर हो रखे हैं रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने शाम को 4 बजे मिलने का आश्वासन दिया है। आज गेट में भी तालाबंदी की है? हाँ जी, आज गेट में भी सब ट्रांसपोर्टरों ने लोग मिल के तालाबंदी की है। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं करी जाएगी, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से, तो गेट बंद ही रहेगा जब तक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां देर रात पलटन बाजार में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग आरएसए हैंडलूम के पास स्थित दुकान में रात करीब 12:30 पर भड़की। लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं फिलहाल दुकान का पूरा नुकसान और आग लगने के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।